नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। चलिए जान लेते हैं आज पूरे देश में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। और मौसम की ताज़ा जानकारी जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। आज उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही हिस्सों में हल्की वर्षा के साथ मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कई जिलों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिलेगा। दिन चढ़ने के साथ साथ अलग अलग जिलों में मौसम सामान्य हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज कौशाम्बी, प्रयागराज, चित्रकूट, प्रतापगढ़, आगरा, रामपुर, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कन्नौज, मैनपुरी, शामली, फिरोजाबाद, सीतापुर, हमीरपुर, उन्नाव, अमेठी, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, फर्रुखाबाद, वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या, इटावा, सुल्तानपुर, बकानपुर, झांसी और ललितपुर जिले में हल्की वर्षा के साथ सुबह के समय कोहरा दिखाई दे सकता है। चक्रवाती तूफान सेन्यार के असर से दक्षिण भारत का मौसम काफी संगीन है। अगले 2 दिन में इसके और गंभीर होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में यह डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज से तमिलनाडु में भारी बारिश शुरू हो सकती है, लेकिन 29 और 30 नवंबर को मौसम विकराल रूप ले सकता है। इस दौरान तेज आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, जिसका प्रभाव तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश में भी रहेगा। कमोबेश मौसम का यही हाल केरल, अंडमान और कर्नाटक के तटीय इलाकों में दिखाई दे सकता है। आने वाले दिनों में यूपी में बारिश होगी। हाँ, यूपी में आगामी दिनों में बारिश के आसार हैं। जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो 48 से 72 घंटे के भीतर लो प्रेशर एरिया में पूरी तरह बदल जाएगा, जिसके कारण भारत के दक्षिणी राज्यों समेत यूपी पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया कि इस लो प्रेशर एरिया के कारण यूपी में आज से 30 नवंबर के बीच कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आगामी दिनों में राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। आज और कल राज्य के कुछ भागों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कल जोधपुर, उदयपुर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 29 नवंबर को अजमेर, जयपुर संभाग व आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने तथा बाकी अधिकतर भागों में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक पिछले 6 घंटों में सिस्टम ने लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए तूफान का रूप ले लिया। इस वजह से न केवल दक्षिण पूर्व एशिया बल्कि भारत के तटीय क्षेत्रों में भी मौसम का रुख अचानक बदल गया है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया मौसम तंत्र तेजी से सक्रिय हो रहा है और आने वाले दिनों में यह बड़े चक्रवाती खतरे का रूप ले सकता है। अनुमान है कि यह सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 24 घंटे में दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर डिप्रेशन में बदल जाएगा और इसके बाद अगले 48 घंटों में चक्रवाती तूफान के रूप में दक्षिण बंगाल की खाड़ी में तीव्र हो सकता है। उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, जिसका दक्षिण भारत पर काफी कम असर हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट की माने तो आने वाले हफ्ते में इस सीजन कम हुई बारिश का कोटा पूरा हो सकता है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बन रहे डीप डिप्रेशन की वजह से भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मलक्का झल्ड मरुमध्य वह स्थान है जो होने की भारी सीजन करते होने की नामिला को करती हुई भारी सीजन की वजह से अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। इसलिए यहां बना कोई भी तूफान भारत के पूर्वी तटों तक असर डालता है। आईएमडी के अनुसार तूफान अगले 24 घंटों तक अपनी तीव्रता बनाए रखेगा और फिर पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए 48 घंटों के बाद पूर्व की ओर मुड़ सकता है। हवा की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। चक्रवाती तूफान का पहला असर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर देखा जाएगा। आईएमडी ने अपने राष्ट्रीय बुलेटिन में बताया कि आज और कल कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। 29 से 30 नवंबर को बारिश कम होगी, पर समुद्री हवाएं तेज बनी रह सकती हैं। अंडमान क्षेत्र में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बिहार के सभी जिलों में सोमवार को अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।
सुबह के समय 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से लोगों को इस दौरान सावधान रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताते हुए शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के आसार जताए हैं, जिसका असर दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक पड़ेगा। वहीं आज और कल को नए वेदर सिस्टम के असर से अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि दक्षिण भारत में आंधी, तूफान, वज्रपात होने के साथ भारी बारिश की बड़ी चेतावनी है। भारतीय मौसम विभाग जिस बात का डर जता रहा था, वह अब सच होता दिख रहा है। मौसम विभाग IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया मौसम तंत्र तेजी से सक्रिय हो रहा है और आने वाले दिनों में यह बड़े चक्रवाती खतरे का रूप ले सकता है। अनुमान है कि यह सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 24 घंटे में दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर डिप्रेशन में बदल जाएगा और इसके बाद अगले 48 घंटों में चक्रवाती तूफान के रूप में दक्षिण बंगाल की खाड़ी में तीव्र हो सकता है।